एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि क्या बेटर है, PS5 लेना बेटर है या PC लेना बेटर है। इस टॉपिक के बारे में हम आगे अब डिस्कशन करेंगे, सो लेट्स गो। तो गाइज पहले हम बात करेंगे बजट के बारे में। तो जो PS5 का बजट इंडिया में कंसीडर हुआ है गाइज वो है 70 to 80,000 रूमर के हिसाब से। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, मेरे को पूरा क्लियर नहीं है, पर इतना ही हो सकता है। और अगर हम पीसी की बात करें गाइस वो बजट आपके हिसाब से होता है। अगर आप तो एक मोटी पार्टी आप ले सकते हो 1-2 लाख का 3 लाख का पीसी, तो आपकी मर्जी है। अगर आप हो मीडियम फैमिली से तो वो भी आपकी मर्जी है, 70,000 80,000 90,000 का पीसी बिल्ड बना सकते हो। गाइस पीसी में कोई ऐसा स्पेसिफिक बजट नहीं होता है, पर PS5 का जो बजट है वो स्पेसिफिक यही है, शायद 70 to 80,000 के बीच में ही होगा कहीं। अब हम बात करते हैं PS5 के फीचर्स के बारे में। तो जो PS5 है वो हमें 4K 120 FPS दे रहा है हर गेम में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पीसी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है हैवी से हैवी कार्ड। अब तक का सबसे हैवी कार्ड है 2080 सुपर TI, वो भी इतने कैपेबल नहीं है कि हमें 4K 120 FPS पर गेम खिलवा दें। और PS5 ये फीचर ऑफर कर रहा है, तो जो 70 to 80,000 के रेंज में रहते हुए PS5 आपको ये चीज़ ऑफर कर रहा है, वो PC 3-4 लाख का भी नहीं ऑफर कर पा रहा। तो देख लो कितना बड़ा फीचर है PS5 का। तो हम बात कर लेते हैं लोडिंग स्क्रीन के बारे में। तो जो PS5 में बहुत ही फास्ट SSD लगी हुई है, जो कि सोनी ने खुद डिज़ाइन की है, जो कि आपकी लोडिंग स्क्रीन को ख़त्म ही कर देती हैं। कोई लोडिंग स्क्रीन नहीं होगी अब आपको देखने के लिए। PS5 में आप कोई भी गेम खेलोगे कोई लोडिंग स्क्रीन नहीं है। पर वहीं अगर हम PC की बात करें तो PC में लोडिंग स्क्रीन देंगी, क्योंकि गाइस कि हर बंदा एक इतनी महंगी SSD अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई बंदा हार्ड ड्राइव यूज़ करता है, कोई बंदा है जो SSD यूज़ करता है, तो PC के लिए ऐसा पोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वहीं PS5 में आपको कोई लोडिंग स्क्रीन नहीं मिले। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि क्या पीसी इतना पिछड़ा हुआ है कि हमें 4K 120 FPS पर गेमिंग करवा ही नहीं सकता, या वो लेना वर्थ इट है ही नहीं पीसी कि PS5 ही ले लो भाई। अगर लेना है 70-80 हज़ार का पीसी मत लो भाई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत लो पीसी, सबके अपनी अपनी नीड्स होती हैं। किसी को पीसी पर कुछ काम करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, साथ में इतना काम पीसी पर आप कर सकते हो। हालांकि आप PS5 पर भी कर सकते हो, पर जो पीसी के लिए आप यूज़ कर सकते हो वो अलग ही बात होती है गाइस। पीसी में अपना अलग मज़ा है सब करने का, क्योंकि आपके पास बहुत आपका हाथ बहुत खुला होता है। पीसी पर इतना PS5 पर आपका हाथ नहीं खुला होता है। तो बात करते हैं कि क्या पीसी कंपैटिबल नहीं है। नहीं गाइस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंपैटिबल नहीं है, कंपैटिबल हो जाएगा, क्योंकि अभी अपकमिंग कार्ड्स नहीं आए हैं हमारे पास। जो आगे एनवीडिया की आगे 3000 सीरीज है ग्राफिक्स कार्ड की, जो कि शायद कंपैटिबल होगी आपको 4K 120 FPS अचीव करवाने में। PS5 में गाइस ये अपकमिंग जनरेशन के कार्ड शायद लगे हुए हैं, पर जो पीसी है अभी उस पर 2000 सीरीज चल रही है एनवीडिया की, जो कि RTX कार्ड में है। पर अब जो आने वाले कार्ड होंगे एनवीडिया के 3000 सीरीज के, शायद वो इतने कंपैटिबल होंगे कि वो आपको आगे की गेम्स को 4K 120 FPS पर रन करवा देंगे। क्योंकि अगर आपको PS5 में ये टेक्नोलॉजी मिल सकती है तो PC में तो गाइस मिलेगी। और अभी हमारे प्रोसेसर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि इंटेल ने भी अपने प्रोसेसर्स लॉन्च कर दिए हैं जो नई जनरेशन के 10th जनरेशन के है। तो आप ऐसा मत समझो कि पीसी बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है, आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। पीसी के शायद PS5 तो शायद इस साल के एंड में लॉन्च हो सकता है, पर पीसी के जो भी कंपोनेंट्स हैं इनकी अभी कोई फाइनल डेट नहीं है। अभी रूमर्स हैं कि शायद इस साल के एंड में या लास्ट में हो सकते हैं, पर अगले साल भी हो सकते हैं। अब इस लॉकडाउन के टाइम में अब कुछ क्या है ऐसा फाइनल नहीं है, हर चीज़ डिले होती जा रही है, सारी गेम्स डिले होती जा रही हैं। तो ये तो इतने बड़े बड़े पार्ट्स हैं गाइस, इनका तो डिले होना शायद आप भी समझ ही सकते हो। गाइस अगर आप लास्ट में मेरे से सजेशन मांगोगे कि हैरी भाई मुझे लेना क्या चाहिए, PC लूँ या PS5, तो गाइस मेरी सीधी सजेशन रहेगी आपको कि अपनी नीड्स के हिसाब से चलो, कि मुझे चाहिए क्यों है वो PS5 क्यों चाहिए, मुझे PC क्यों चाहिए, कि मैं क्यों लेना चाहता हूँ ये दोनों चीज़ों में से एक। तो गाइस सीधी सी बात है, अपनी नीड्स देखो, उसके हिसाब से चलो। अगर आपकी नीड है कि मुझे गेमिंग करनी है, सिर्फ मुझे कुछ काम नहीं करना और मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, बाकी कुछ काम नहीं करना है, तो सीधा आंख बंद के PS5 ले लो। क्योंकि अगर आपका गेमिंग कंफर्ट जोन है कि मुझे गेमिंग ही करनी है, मुझे बस अपनी कंफर्ट देखना है, कि मुझे बस कोई काम नहीं करना और मुझे बस इंजॉय करनी है गेमिंग, तो चुप करके PS5 ले लो गाइस। आपको कोई निराशा नहीं होगी, 4K 120 FPS पर आपकी गेम चलेगी और क्या चाहिए। पर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपको
वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको वीडियो को एडिट करना है, रेंडर करना है, अपनी इंटरनेट सर्फिंग करनी है और बहुत सारे काम करने, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो मेरी सजेशन है कि आप पीसी लो, क्योंकि आपकी जो नीड्स है वो आपके लिए जरूरी है। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि भाई PS5 ले लो, वाह क्या कमाल चीज़ है, पर नहीं गाइस, मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप लो जो आपकी नीड्स के हिसाब से आपको वो लेना चाहिए। पर जो मैं आपको भाई की तरह सजेस्ट करूँगा कि हैवी भाई मुझे आप सजेस्ट कर दो कि आप जो बोलोगे मैं वही ले लूँगा, तो मैं आपको सीधा सजेस्ट करता हूँ कि पीसी लो। गाइस मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ PS5 अच्छा लगता है मेरे को, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। PS5 इसलिए मैं मना कर रहा हूँ आपको लेने से, क्योंकि अगर आप इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी के हिसाब से चलोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो सोचते हैं कि PS5 तो खराब है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या सोचेंगे। सपोज करो आपने मांगा घर जाके कि मुझे PS5 लेना है, उन्हें बोले कितने का है, आपने बोला 70 to 80,000 के बीच में आएगा, तो आपको गाइड मेरे से आप शर्त लगा लो 99% आपको सीधे रिएक्शन मिलेगी वहाँ पर अगर आप वही बोलोगे या कि मुझे पीसी लेना है, मुझे काम करना है, आप सारे काम दिलवा दोगे, वीडियो एडिटिंग करनी है मुझे, आप इस पर काम करना है, मैं इसको से पढ़ाई करूँगा, गेम्स खेल सकते हो आप, भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो उससे, आपका हर टास्क हो जाएगा उसके ऊपर। PS5 पर आप गेम खेल पाओगे और कुछ नहीं, क्योंकि उसका काम ही आपको गेम ही करवाना है, की बात है। पर पीसी एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, आप उस पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर चला सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। तो ऐसे भाई मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पीसी लो, रैदर देन आप PS5 पर अपने पैसे को खराब करने बोलूँगा, मतलब आप अपने पैसे लगाओगे, आप थोड़े गेम खेलोगे, तो गाइस एक और पॉइंट है, आप PS5 को ले लोगे और जो उसकी सीरीज है 4,000 की सीरीज आएंगी मेरे हिसाब से, अभी तो कोई गेम लॉन्च होती है PS4 की वो कम से कम 3,000 4,000 के बीच में रहती है, 2500 तक की भी आती है, पर वो 6 महीने बाद आती हैं वो। पर जो पीसी में है आप कोई पायरेटेड गेम डाउनलोड कर सकते हो आराम से, ऐसा तो है किसी को पता नहीं है पायरेसी गेम्स कैसे डाउनलोड करते हैं, सबको पता है गाइस। तो पीसी में आपको वही चीज 500 रुपये में ऐसे आप नेट का अगर वो खर्चा दे लो तो आपको इतने में डाउनलोड हो जाएगी वो, क्योंकि ये पॉइंट है ना। वैसे अगर आप PS5 में यही काम करने जाओगे, आप उसको ब्रेक डाउन करवाओगे तो आपकी उसका लाइसेंस का कैंसिल होने का भी खतरा है आपका, है ना। तो मैं आपको सीधा सजेस्ट करता हूँ आप पीसी लो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि PS5 एक बेटर ऑप्शन नहीं है आपके लिए, बेटर ऑप्शन है, पर उनके लिए है जो गेम्स खेलना चाहते हैं, सिर्फ जो जिनका इंटरेस्ट ही गेम में, मुझे गेम्स करनी है, मुझे आगे बस गेम्स की खेलनी है, मुझे कोई मतलब नहीं है वीडियो रेंडरिंग कुछ टास्क सॉफ्टवेयर कोई मतलब नहीं है, तो आप चुप करके PS5 ले लो। अगर आपको कुछ भी काम करने हैं, कंटेंट क्रिएशन करनी है, तो मेरे हिसाब से आप पीसी लो, बाकी आपकी मर्जी है गाइस। लास्ट सीन मान लेते हैं कि आपके पास कोई पुराना डिवाइस है जिसपे आप, जैसे आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है, कोई पीसी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको नया पीसी लेने से रेदर देन आप उसको अपग्रेड कर लो, कोई ग्राफिक्स कार्ड लगा लो, उसमें अच्छा ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो आप उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, रैम से अपग्रेड कर सकते हो, मदरबोर्ड अपग्रेड कर सकते हो। रेदर देन आप एक नया पीसी बनवाओगे तो मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करता हूँ आप फिर PS5 की तरफ जाओ, क्योंकि आप गेमिंग उस पर ही कर लो। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो मेरे को कंटेंट क्रिएशन करनी है, भाई मेरे को आगे बड़ी बड़ी वीडियोस रेंडर करनी है, 4K की वीडियोस रेंडर करनी है, तो भाई आप नया ले लो, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पर ये सीन ले लेते हैं कि आपके पास पहले से है और आप एक नया बनाने की सोच रहे हो, तो भाई मैं आपको वो सिर्फ वो गेमिंग के लिए बनाने के लिए सोच रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ PS5 लो सीधा ही। ऐसा मत करो कि मैं एक और बना लेता हूँ, वो मेरे गेमिंग का काम आ जाएगा, एक पुराना पड़ा मैं उसके ऊपर वीडियो रेंडरिंग कर लूँगा, नहीं, आप उसके लिए PS5 लो गाइस, क्योंकि 4K 120 FPS अब क्या पता आपका जनरेशन कब आए, कब आप उसको नए ग्राफिक्स कार्ड पे अपग्रेड करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आप PS5 लो गाइस। तो एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी नीड्स देखो, करना आपकी मर्जी है, लेना क्या चाहते हो वही मैं बता रहा था आपको, बाकी आपकी मर्जी है सब। तो थैंक्स गाइस, आप मेरे को लगता है आपको सब अब समझ आ चुका होगा। I hope you like the video. If you like it, please subscribe to my channel and like this video. Thank you guys. मिलते हैं अगली वीडियो में।